भाइयों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 5 डे बैंकिंग की न्यूज़। बहुत देर से लोगों को, बैंकर्स भाइयों को इसका इंतज़ार था और इंतज़ार अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन जो न्यूज़ मेरे पास आई है उसको शेयर करना मैंने ज़रूरी समझा है। 3-4 दिन पहले एक न्यूज़ आई थी 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन की। सोशल मीडिया पर बहुत बवाल मचा था। मैंने रिटायरीज़ के कितने ग्रुप्स में ये पढ़ा और मैंने CNBC आवाज़ चैनल पर, CNBC आवाज़ चैनल जो बहुत फेमस चैनल है शेयर मार्केट के एंगल से, देश की इकोनॉमी के बारे में, कमर्स के बारे में CNBC आवाज़ बहुत अच्छी न्यूज़ देता है। लेकिन उसने जो बैंकिंग के ऊपर जो न्यूज़ दी है 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन की, वो बिल्कुल फेक न्यूज़ थी। पहली बात तो उन्होंने ये भी गलती करी कि pre-2002 रिटायरीज़ की उन्होंने बात ही नहीं करी। उन्होंने नवंबर 2023 या अगस्त 2023 कुछ ऐसे बोला था। आज भी ऐसी ही न्यूज़ जो है सोशल मीडिया पर फैली है, र्यूमर है और र्यूमर फैला है। व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैंने खुद देखा है कि आज 5 डे बैंकिंग अप्रूव हो गई है। दूसरा है 3:30 बजे के बाद, 3:30 बजे से पहले 2 बजे के बाद 3:30 बजे तक मेरे को 7 फ़ोन, आई रिसीव्ड 7 फ़ोन कॉल्स, जिसमें ये बताया गया है कि अरोड़ा जी 5 डे बैंकिंग हो गई है, आपने वीडियो क्यों नहीं डाली। दूसरा है, एक और तो ने तो हद ही कर दी है, न्यूयॉर्क से बोल रहा है, इंडियन है, मिस्टर नटराजन है कोई, तो न्यूयॉर्क से उसने मेरे को कॉल किया। तो उसने ये कहा कि अरोड़ा जी मुझे अमेरिका में बैठे पता चल गया है 5 डे बैंकिंग हो गई है, आपको इंडिया में बैठे पता नहीं चला। हो गई है, आप वीडियो डाल दो। तो मेरे को उसने इंस्ट्रक्शन दे दी है कि आप वीडियो डालो, वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो, 5 डे बैंकिंग अप्रूव हो चुकी है। तो सारा कुछ करने के बाद, व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखने के बाद, तो मैंने न्यूज़ चैनल पर कहीं नहीं सुना है। मैंने आज टीवी ऑन नहीं किया है, कल संडे था, कल भी टीवी ऑन नहीं कर सका किसी और काम में, तो किसी न्यूज़ चैनल पर मैंने सुना ही नहीं है, ओपन ही टीवी देखा ही नहीं है, तो सुनने की बात ही ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए जो भाइयों, जिसने भी सुना है वो न्यूज़ मेरे को वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिखना। क्या तमिल, मलयालम, तेलुगु, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश किसी चैनल पे, आपने टीवी के किसी चैनल पर ऐसी कोई न्यूज़ सुनी है 5 डे बैंकिंग अप्रूव होने की, तो मुझे बताना। दूसरी बात है कि जब ये मैंने न्यूज़ सुनी और मेरे पास ये फ़ोन आए तो मैंने थोड़ा फाइनेंस मिनिस्ट्री से इसको पता करवाया। तो आज की जो न्यूज़ है वो काफ़ी ठीक है, सच्चाई है उसमें। सच्चाई सिर्फ इतनी है कि अंडर सेक्रेटरी फाइनेंस ने फ़ाइल क्लियर की है और ये फ़ाइल डिप्टी फाइनेंस सेक्रेटरी के पास पहुंच गई है। ये नॉर्थ ब्लॉक में फ़ाइल पड़ी है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस के ऑफिस में है। जो निर्मला सीतारमन जी की बात आप करते हैं या टीवी चैनल जो बात कर रहे हैं कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको अप्रूवल देनी है, ये नहीं है। इकोनॉमिक अफेयर्स एंड बैंकिंग डिवीज़न का इंचार्ज आजकल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस श्री भगत कराड़ जी हैं। भगवत कराड़ जी ने ही इसकी अप्रूवल देनी है। इसकी अप्रूवल के लिए सिर्फ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर की सिर्फ फॉर्मल अप्रूवल होती है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस इज कॉम्पिटेंट टू अप्रूव दिस बैंकिंग रिलेटेड मैटर। तो ये है उनकी सारी डिटेल है। तो मुझे ये पता चला कि आज 3:30 बजे ये फ़ाइल क्लियर हुई है। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मेरे को रिपोर्ट दी गई है वो यही है। और 3:30 बजे से लेके 5 बजे तक फिर मेरे को फ़ोन आए हैं और 5 बजे के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ कि ऐसी न्यूज़ है, लेकिन सच्चाई उसमें सिर्फ इतनी है। तभी तो मैंने पोस्टर पे लिखा है 5 डे बैंकिंग अप्रूवल फाइल टुक ए बेबी स्टेप। आई हैव नॉट कॉल्ड इट ए फेक न्यूज़, आई हैव नॉट कॉल्ड इट ए ट्रू न्यूज़। मैंने ना ही इसको सच कहा है, ना ही इसको फेक कहा है। बेबी स्टेप ज़रूर हुआ है, एक स्टेज उसने फाइल ने क्लियर कर ली है। और ये भी मेरे को सुनने में आया है कि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जिन्होंने ट्रेडर्स ने, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो ऑब्जेक्शन लगाया था, तो उन्होंने उसको पैसिफाई करने की बात भी शुरू कर दी गई है। तो इट मे टेक टाइम। आज ये फाइल अप्रूव निकलने का मतलब ये नहीं है कि इसकी अप्रूवल आ गई है। ये डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस के पास है, उसके बाद सेक्रेटरी फाइनेंस के पास जाती है, उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस श्री भगवत कराड़ जी की अप्रूवल हो जाएगी। तो इसके लिए भी उनको फिर कॉमर्स के से बातचीत करनी पड़ सकती है। जब फिर कहीं उन्होंने लेटर डाल दिया, जब फिर कहीं ट्रेडर्स ने कोई ऑब्जेक्शन कर दिया, या किसी और संस्था ने, या किसी और क्वार्टर से, या किसी और सेक्टर से
5 डे बैंकिंग के ऊपर ऑब्जेक्शन आया तो वो उसके लिए मिनिस्ट्री रुक जाती है, क्योंकि डेमोक्रेसी है, हर एक एंगल से उनको वाच करना पड़ता है। उधर से 2024 की इलेक्शन भी आ रही है, तो सभी तरह से उन्होंने विचार करना होता है। किसी की भी नाराज़गी सरकार मोल नहीं लेना चाहती है। तो इसी तरह जो 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन की खबर जंगल की आग की तरह फैली थी, उसी तरह ये आज फैल गई है। मैंने बहुत ग्रुप्स में नहीं पढ़ा, वो तो मैंने 4-5 ग्रुप्स में पढ़ा था, एक ही ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने पढ़ा है। दूसरी जो घटना हुई है जिसके बाद मैंने पता करने के लिए मैं मजबूर हुआ, वो है मेरा फेसबुक ग्रुप। हमने फेसबुक पे एक ग्रुप बनाया है, यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन, बैंकमैन यूनियन MEN। बैंकमैन यूनियन आप सभी को पता है, 5000 उसके मेंबर हैं। उस ग्रुप में जब मैं पोस्ट अप्रूव करने गया तो वहाँ एक पोस्ट पड़ी थी, 5 डे बैंकिंग अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट टुडे एट 3 PM। उसने टाइम भी लिखा है 3 बजे ये अप्रूवल हो चुकी है। ऐसा नहीं है, 3:30 बजे ये फ़ाइल उन्होंने निकाली है अंडर सेक्रेटरी फाइनेंस से, उसके बाद वो ऊपर गई है, लेकिन एक स्टेज उसने क्रॉस करी है, लेकिन अप्रूवल नहीं है। इसको अप्रूवल नहीं कहा जा सकता। अंडर सेक्रेटरी फाइनेंस की जो अप्रूवल है उसको अप्रूवल नहीं कहा जा सकता। ये टीवी चैनल कैसे बता रहे हैं, कैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स में फैल रहा है। पहले रिटायरीज़ को 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन का फेक न्यूज़ दी है, तो इसके बाद अब वर्किंग को 5 डे बैंकिंग की बात दे रहे हैं, तो ये एक मजाक है। तो इसलिए भाइयों, बैंकर भाइयों, ख़ास तौर पे जब भी कोई व्यूज़ शेयर करते हो किसी न्यूज़ को, बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़ को, तो बैंकिंग के ग्रुप में डालने से पहले थोड़ा सोच लो, थोड़ा कंफर्मेशन कर लो, थोड़ा बातचीत कर लो। तो ये 7 फ़ोन आने का मतलब तो ये है कि काफ़ी क्वार्टर्स में, काफ़ी सेक्टर्स में, क्योंकि जो 7 फ़ोन आए हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से हैं। एक नागालैंड से भी है, एक झारखंड से है, एक और है पौंडीचेरी से भी है, मेरे को फ़ोन आया है। तो ऐसे कई जगह, यूपी से भी एक फ़ोन है, तो ऐसे कई जगह से अलग, दिल्ली से भी एक फ़ोन है, तो ऐसे कई फ़ोन आए हैं। और एक तो बहुत बड़ा लीडर भी है यूनियन का, अवार्ड स्टाफ का, तो उसने ये बात पूछ ली है। तो मैंने कहा आपके पास क्या बेस है, क्या आपने कहाँ से सुनी है? तो उसने कहा नहीं, मैंने नहीं सुने, मैंने तो सिर्फ पढ़ा है कहीं से, इसलिए मैंने आपको फ़ोन लगाया है और आपसे मैं कंफर्मेशन चाहता हूँ। तो देखिए, और अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल, ये तो मैं आपको बताता हूँ कि जब ये अप्रूवल होगी तो अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल विल बी द फर्स्ट टू पास ऑन सच गुड न्यूज़ टू यू। अगर मैं इंडिया में हूँ तो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल आपको पास करेगा। अगर मैं इंडिया से बाहर टूर पे चला गया या किसी और पार्ट में इंडिया के टूर पर हूँ तो थोड़ा लेट हो जाता है इन्फॉर्मेशन लेने में, आदमी इतना इन टच नहीं रहता फ्रांस मिनिस्ट्री के साथ, और वीडियो डालने में भी लेट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं नहीं कहता कि 100% एश्योरेंस नहीं दे सकता, लेकिन अगर मैं पोजीशन में अपने घर पे हेडक्वार्टर पे ही बैठा हूँ तो मैं आपको आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू पास ऑन सच न्यूज़, क्योंकि मैं रेगुलर इन टच हूँ तो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो पहली बात। दूसरी बात ये है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को लेटर लिखना या उनसे मिलना या उनसे ये एक्सपेक्ट करना या उनसे उनके ऑफिस से ये पता करना, ये ठीक नहीं है, क्योंकि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस जो है उसकी अप्रूवल की पहले ज़रूरत है। फॉर्मल अप्रूवल उसकी कैबिनेट मिनिस्टर की होती है। तो इसलिए आज मुझे हैरानी भी हुई, दुख भी हुआ, और मुझे इमरजेंसी तौर पर वीडियो बनानी पड़ी। आज मेरा वीडियो बनाने का कोई विचार नहीं था, क्योंकि आज मैंने जो लोन डिफ़ाल्टर के जो 1 टाइम सेटलमेंट के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, विलफुल डिफ़ाल्टर्स के बारे में। तो उसके बारे में जो RBI की जो गाइडलाइंस आई हैं उसके बारे में, विलफुल डिफ़ाल्टर के साथ क्या OTS करनी है, 1 टाइम सेटलमेंट कैसे करनी, उसकी वीडियो मैंने बनाई थी और सुबह 6 बजे अपलोड हुई है। तो उसके बाद 5 बजे तक ये मेरे को फ़ोन आते रहे, तो मुझे वीडियो बनानी पड़ी। तो इसलिए मैं आज आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। तो लेकिन सच्चाई नहीं है, इसको 100% न्यूज़ सच्ची न्यूज़ नहीं कहा जा सकता, इसको ये गुड न्यूज़ भी नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक अप्रूवल नहीं है इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। तो फाइल मूव्ड एन इंच, ये आप कह सकते हैं। 5 डे बैंकिंग की अप्रूवल जो है, उसकी फ़ाइल जो है, दैट इज़ मूव्ड एन इंच, दैट फाइल हैज़ टेकन ए बेबी स्टेप। एक स्टेप उसने और ले लिया है, एक स्टेप हम आगे चले गए हैं। दिस इज़ गुड न्यूज़, क्योंकि इसकी 3-4 स्टेजेस होती हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री फाइल की अप्रूवल की, तो हमने एक स्टेज हमने क्लियर कर लिया। पर फिर दुख की बात ये है कि 28 फरवरी को मेरे को जो याद आता है, 28/2
23 को ये IB और UABU का एग्रीमेंट हुआ था 5 डे बैंकिंग के बारे में। 28 फरवरी ठंड का मौसम था, ठंडा महीना था और उस दिन बहुत ठंड थी, तो मुझे याद है सारा कुछ। 28 फरवरी थी, उसके बाद ये 6 महीने हो चुके हैं। आज 28 अगस्त निकल गई है, पूरे 6 महीने बीत चुके हैं। 6 महीने के बाद ये फाइल आज एक स्टेज उसने क्लियर करी है, और वो भी ये बताया गया है मेरे को कि AIBEA के किसी ऑफिस बेयरर ने 100% DA न्यूट्रलाइजेशन के बारे में, फाइल की क्लियरेंस के बारे में, अप्रूवल के बारे में उनसे गुहार लगाई है। जब उन्होंने गुहार लगाई है तो साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमारी एक और फाइल 5 डे बैंकिंग की फ़ाइल भी आपके पास पेंडिंग पड़ी है। तो इसको तो 6 महीने हो चुके हैं, और जो 100% DA न्यूट्रलाइजेशन है उसका कम समय हुआ है, लेकिन उसको इस फाइल को आज उन्होंने एक स्टेज आगे कर दिया है। और ये न्यूज़ भी मेरे को 3:30 बजे मिली है, जबकि 3:30 बजे तक ये व्हाट्सएप पर आ चुका था कि ये अप्रूवल हो चुकी है। इससे पहले ही व्हाट्सएप पर आ चुका है, इससे पहले ही बताया गया है कि किसी टीवी चैनल ने ये टेलीकास्ट कर दिया है। तो भाइयों, आप सभी ने कमेंट्स में लिखना है, क्या आपने किसी चैनल पर ऐसी कोई न्यूज़ सुनी है? क्या आपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, कभी किसी न्यूज़पेपर पर, प्रिंट मीडिया में, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, मलयालम, किसी न्यूज़पेपर में आपने ये पढ़ा है? तो क्या सच्चाई है, ताकि हम सच्चाई तक पहुँचें? कैसे ये रूमर फैलता है, और इस रूमर को आगे मत फैलाएं। अगर आपने देख भी लिया किसी आप व्हाट्सएप ग्रुप में, तो इसको आगे मत शेयर करो, उसकी बजाय इस वीडियो को शेयर करो, ताकि रियलिटी जो है, सच्चाई जो है लोगों के पास पहुंच जाए। और बैंकर भाई जिनके साथ पहले ही कोजा मजाक हो रहा है, डर्टी जोक इज़ गोइंग ऑन विद द बैंकर्स, चाहे वो बैंक रिटायरीज़ है, चाहे वो सर्विंग बैंकर्स है, उनके साथ ऐसा एक भद्दा मजाक हो रहा है। कोर्ट भी मजाक कर रही है। मैं नहीं कहता कि सिर्फ IBA UABU कर रही है, कोर्ट्स भी हमारे साथ मजाक कर रही है। झूठा एफिडेविट दे देती हैं, झूठा उसको अगली डेट 6 महीने की डाल के दे। MC सिंगला केस में भी ऐसे ही हो रहा है। ग्रुप ऑफ पेंशनर का जो दिल्ली हाई कोर्ट का केस है उसमें भी ऐसे ही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के केसेस में भी ऐसे ही हो रहा है। और वसंत वान कुंद्रे जी ने और CN वेणुगोपालन जी ने जो केस इंडिविजुअल लेवल पे करे, उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तो भाइयों, तो इस सच्चाई को आगे फैलाओ, अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल का हाथ बटाओ, और अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल की और तो कोई हेल्प नहीं मैं मांगता, तो मुझे सिर्फ इतनी हेल्प की चाहिए कि आप शेयर करते जाओ, ताकि सच्चाई लोगों के पास पहुंच जाए, सभी बैंकर्स के पास, सभी रिटायरीज़ के पास, ताकि। और दूसरी मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जब भी आप न्यूज़ फैलाते हो तो पहले एक बार सोच लिया करो कि इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, इसका क्या बेस है, ये कहाँ से आई है, कौन भेज रहा है। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। थैंक यू वेरी मच।